अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र अब्बास है और आज हम डबली लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? डबली लिंक लिस्ट हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये हमारे पास बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास डेटा को सेव करने के लिए होता है। और इसका हमें एरेज के मुकाबले में फ़ायदा ये होता है कि एरेज में डेटा के इंसर्शन और डिलीटेशन में मसला होता है, तो और उसमें मेमोरी की कंटिग्यूअस स्पेसेस होती हैं। तो अगर हमारे पास कंटिग्यूअस स्पेसेस मेमोरी की नहीं रहती और अलग जगह पर मेमोरी पड़ी भी हुई है तो फिर भी हम डेटा नहीं स्टोर करा सकते, तो इसलिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिंक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट ऐसी होती थी, एक हमारा पोर्शन होता था डेटा का और दूसरा होता था नेक्स्ट पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता था। तो इस तरह हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता था। इसको देखते हैं, ये हमारा डेटा वाला पोर्शन हो गया और ये हमारा नेक्स्ट वाला। तो ये नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा। ये इस तरह एड्रेस स्टोर कराती हूँ। और पहले वाली नोड को हम हेड के देते हैं, हेड, और लास्ट वाली नोड हमारे पास टेल होती है। तो इसी तरह हम डबली लिंक लिस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैवर्स ना कर सकें और पीछे भी आ सकें, अपना डेटा को मतलब ना सर्च करने के लिए पीछे की तरफ प्राइवेस की तरफ भी आ सकें। तो इसलिए हम डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह होगा। ये जिस तरह ये नोड बन रही है ना, तो इसके एक पर्सन में प्रीवियस का एड्रेस होगा और एक पर्सन में नेक्स्ट का एड्रेस होगा। यहाँ पर प्रीवियस, यहाँ पर नेक्स्ट। इस तरह हमारे पास डेटा आ गया और हम कुछ बना लेते हैं लिंक लिस्ट। ये फ़र्ज़ करें हम 3 लिंक लिस्ट के पर्सन नोड्स बना देते हैं और इनमें डेटा स्टोर कर देते हैं। ये हमारा डेटा वाला पर्सन हो गया, ये हमारा प्रीवियस और ये नेक्स्ट। और इसका नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है, ये मैं लिखना भूल गया। तो इस तरह ये भी डेटा प्रीवियस नेक्स्ट, तो इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा और प्रीवियस में ये इसको पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट में इसको पॉइंट करेगा और प्रीवियस में इसको पॉइंट करेगा। मतलब ना इसके प्रीवियस में शुरू में, क्योंकि हेड वाली जो नोड है ना शुरू वाली, उसके अंदर उसके पीछे मतलब प्रीवियस में कोई नोड नहीं है, तो ये नल हो जाएगी, नल। और ये जो टेल वाली नोड है ना, लास्ट वाली टेल, इसके एंड पे कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी नल होगी, ये नल होगी। ठीक है, तो इस तरह ये वाली नोड है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा और इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस होगा। ये इस तरह पूरा बांड बन जाता है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम इसमें पोस्ट एट फ्रंट का केस पढ़ते हैं। तो हम डेटा को फ्रंट पे कैसे पुश कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें एक नोड बनानी पड़ेगी, उसके अंदर नोड क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास नोड, जिसके अंदर हमें डेटा नाम का इंटीजर टाइप का एक डेटा जिसमें हम डेटा स्टोर कराएंगे, और दूसरा हमें नोड टाइप का एक प्रीवियस बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें प्रीवियस का एड्रेस स्टोर कर सकें, पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और नोड टाइप का एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आ जाती हैं हमारे पास, और इसको पब्लिक रख दीजिएगा ताकि आगे वाली क्लास हमारे को एक्सेस हो सके। तो ये हो गया। और इस डेटा को अब हम नोड का ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें बना दिया और इसको अब हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं नीचे वाली क्लास में। तो नीचे हम क्लास बनाते हैं लिस्ट, डबली लिस्ट डी डाल देते हैं, डबली लिस्ट आ गई। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें एक तो
लिस्ट का हेड बनाना पड़ेगा और एक टेल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोड हेड का पॉइंटर बना देंगे इसको, और नोड टेल का पॉइंटर बना देंगे। और इसके अंदर डेटा एंटर करने के लिए, नई नोड का डेटा एंटर करने के लिए एक ptr टैग का पॉइंटर बना देते हैं ताकि नई नोड का डेटा हमारे पास एंटर हो सके। और नोड टैग का टेम्प भी बनाना चाहिए ताकि हम टेम्परेरी डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकें। और इसका साथ ही एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं इस क्लास का, ताकि हम, ये पब्लिक हो गया डेटा सारा, ठीक है ना, मैं भूल गया हूँ। तो अब इसका लिस्ट का पॉइंटर बना देते हैं ताकि इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ताकि हम इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकें, इनको चीज़ों को इनिशियलाइज़ कर सकें और इनको ज़ीरो से स्टार्ट दे सकें। तो हेड हमारे पास शुरू में सिर्फ हेड ही होगा और एक हेड होगा, वो भी टेल के इक्वल होगा, तो ये नल हो जाते हैं दोनों, हेड और टेल। तो इस तरह हम टेम्प को भी नल कर देंगे और ptr को भी नल कर देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो उम्मीद काफ़ी इस कोड की आपको समझ आई होगी। तो ये हमारी बेसिकली 2 क्लासेस बन चुकी हैं। यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर एंड हुआ, और अब हम चलते हैं क्लास के अंदर, हम एक और फंक्शन बनाते हैं। तो डेटा को क्लास के अंदर इंटर करने के लिए, नई नोड इंटर करने के लिए हमें सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो ये फंक्शन बना रहे हैं वाइड टाइप का, वाइड इंसर्ट एट बिगिनिंग। ये बिगिनिंग में इंसर्ट करेगा, इसको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दे देते हैं ताकि वो हमारे डेटा को एंटर कर सके। तो इसका काम करने के लिए पहले हमें इसके अंदर नई नोड बनानी पड़ेगी। नोड बनाने के लिए हम उसको ptr जो हमने पहले डिक्लेयर किया था, इसको न्यू नोड के इक्वल कर देते हैं। ये हम हीप में न्यू नोड बना रहे हैं, न्यू नोड, और इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, ये वाली ऊपर वाली जो हमने अभी लाई थे। तो ये वैल्यू होगी। तो हम ptr के अंदर जो हमने वो डेटा रखवाया था, वो जो हमने पिछले वाली क्लास में ये वाला डेटा हमने डिक्लेयर किया था, तो इसको हम डेटा को वैल्यू का इक्वल कर देंगे। डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, ये हमारा वैल्यू का इक्वल हो गया। तो अब हम इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं नोड बनाने की हमारे पास। नोड इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो अब हम जब भी नई नोड इंसर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होगी, या वो एम्प्टी होगी या वो नॉन एम्प्टी होगी। ठीक है ना। तो अगर नोड हमारे पास एम्प्टी है, अगर मतलब ना उसमें पहले से कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है हमारे पास, तो हम उसके अंदर अगर हमारे पास नोड नहीं है, वो एम्प्टी है, तो हेड हमारे पास इज इक्वल टू नल है। इफ़ इसके अंदर एफ की कंडीशन लगा देते हैं। अगर नोड हमारे पास एम्प्टी है, हेड नहीं है उसके अंदर, तो हम हेड को भी ptr के बराबर कर देंगे क्योंकि ptr हमारे न्यू नोड है, और टेल को भी, क्योंकि हमारे पास और कोई नोड है नहीं, तो हेड भी यही है और टेल भी यही है। और इसके अंदर ये हमारा पहला केस हो गया। और इसके एल्स वाला केस हमारे पास ये बनता है, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक नोड पड़ी हुई है, तो हम उससे पहले में एक और नोड रखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो नई नोड है ना, नई नोड उसके नेक्स्ट में, नई नोड हमारे पास ptr है, ptr के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस डालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया ना।
तो इफ़ वाली कंडीशन हमारे पास ऐसे चलेगी, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हमारे पास कोई पहले से नोड नहीं पड़ी हुई, हेड नल है, तो हम कंडीशन डालेंगे हेड इज इक्वल टू पी टी आर हमारे पास न्यू नोड आ रही है ना, तो टेल इज इक्वल टू पी टी आर, तो हमारा हेड भी ये होगी और टेल भी ये होगी। तो इसके एल्स वाला केस बनता है, एल्स वाला एल्स वाला केस बनता है अगर हमारे पास ऑलरेडी एक नोड पड़ी हुई है, तो नोड पड़ी हुई है तो हम वो उस नोड की, क्योंकि हम शुरू में ऐड करना चाहते हैं, उस नोड के नेक्स्ट में जो नई नोड आ रही है पी टी आर के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, क्योंकि जो पहले वाली नोड पड़ी हुई है वो हेड के ऊपर है ना, तो हेड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। और जो हेड का प्रीवियस होगा ना हमारे पास, हेड का प्रीवियस जो इस वक्त हमारे पास पुराना हेड है, हेड हेड डॉट प्रीवियस, सॉरी, इसका जो प्रीवियस है ना उसको हम पी टी आर के इक्वल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पहले से ही नोट पड़ी हुई है, पहले से ये डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास हम न्यू नोट एंटर करना चाहते हैं, तो हम इसका जो नेक्स्ट है ना, ये वाला नेक्स्ट, ये वाला कोड लिखने का पी टी आर डॉट नेक्स्ट, ये हमारे पास पी टी आर है और ये हमारे पास पहले पड़ी हुई है हेड वाली नोट, तो हम कहेंगे पी टी आर के नेक्स्ट में जो भी नोट पड़ी है, पी टी आर के नेक्स्ट में जो भी नोट पड़ी ना उसका एड्रेस डाल दो। पी टी आर के नेक्स्ट में ये वाली नोट पड़ी हुई है ना, तो इस नोट का एड्रेस फ़र्ज़ करें 2 है, तो ये 2 एड्रेस इधर आ जाएगा और इसका एड्रेस 1 है फ़र्ज़ करें, तो दूसरी लाइन हमारा लिखने हेड के प्रीवियस में जो पड़ी है उसको पी टी आर के अंदर डाल दो। हेड के प्रीवियस में क्या पड़ी हुई है, हेड के प्रीवियस में पी टी आर की वैल्यू डाल दो। पी टी आर का एड्रेस 1 है, इधर हेड के प्रीवियस में ये आ गई, ये इस तरह बाउंड बन गया इसका, ये हेड का प्रीवियस और पी टी आर का नेक्स्ट, और इसके बाद हम पी टी आर को अपडेट कर देंगे हेड अब हमारे पास ये था ना, तो हम हेड को अपडेट करके पी टी आर के इक्वल कर देंगे ताकि हमारा नया हेड बन जाए, हेड इज़ इक्वल टू पी टी आर। तो ये हमारा बेसिकली कोड हो गया। अब हम इसको कंप्यूटर पे रन करते हैं, लिस्ट का कोड देखते हैं आज। ये इसका हम वॉलेट कार्ड कोड देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्लास बनाएंगे, क्लास नोड। तमाम डेटा मेंबर को हम पब्लिक रखेंगे और इसके अंदर आप एक इंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट डेटा, जिसे हम डेटा एंटर कर सकते हैं। एक बनाएंगे नोड टाइप का, क्योंकि एक नोड टाइप का प्रीवियस पॉइंटर बनाएंगे और एक नोड टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर बनाएंगे। ये नोड टाइप का हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये अगली नोड का मुकम्मल डेटा एड्रेस ले रहा है, इसलिए। तो हम यहाँ पर एक नोड का कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, नोड क्लास का, इसके अंदर हम इंट वैल्यू दे देते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले अपने डेटा को वैल्यू को इक्वल कर देते हैं और प्रीवियस और नेक्स्ट को नल के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि शुरू में ये नल ही होते हैं ना। तो ये हमारा नोड क्लास का काम हो गया और इसके बाद हम दूसरी क्लास बनाते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, डबल लिस्ट। तो ये हमारी दूसरी क्लास बन गई, इसके हम डेटा मेंबर्स को पब्लिक रखेंगे अभी
स्टार्ट में ही। तो एक हमें इसमें नोट नोट टाइप का हेड पॉइंटर चाहिए होगा जो हमारा हेड की तरफ पॉइंट करता है, और एक टेल, और एक हमें टेम्प पॉइंटर चाहिए जो टेम्परेरी एड्रेस स्टोर करे, और एक पीटीआर या न्यू नोड, मतलब न्यू नोड होगी इसके अंदर, न्यू नोड इंटर होगी। तो इसका भी हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। और टेम्प टेम्प को नल कर देंगे शुरू शुरू में, और पीटीआर को भी, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और इसको भी नल कर देंगे। ये हमारा बेसिक कोड हो गया। अब हम केस देखेंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग, शुरू शुरू में डेटा एंटर करेंगे। तो वाइड फंक्शन बनाते हैं एक, इंसर्ट एट बिगिनिंग। इसके अंदर हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू डालनी पड़ेगी जो हमने ऊपर वाले क्लास नोड क्लास में दी थी कंस्ट्रक्टर में। तो सबसे पहले हमें नई नोड बनानी चाहिए, नई नोड। तो पीटीआर हमारे न्यू नोड है, इक्वल टू न्यू नोड। न्यू नोड के अंदर हम ये एंट वैल्यू डाल दें। तो इसके बाद हम पीटीआर डॉट डेटा, पीटीआर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डेटा हमारा वैल्यू के इक्वल है। तो इसके अंदर हमारा पहला केस था, अगर हमारा हेड नल हो, इफ इक्वल टू नल, अगर हमारे पास हेड कोई ना हो तो हमारे पास हेड के अंदर पीटीआर की वैल्यू चली जाए, और टेल के अंदर भी पीटीआर की वैल्यू चली जाए। पीटीआर क्या है, हमारा न्यू न्यू नोड है, जो नई नोड आ रही है। तो इसका एल्स वाला केस हमारे पास होगा, जो हमारे पीटीआर मतलब जो नई नोड है इसके नेक्स्ट में जो डेटा पड़ा हुआ है वो हेड के इक्वल है, और हेड का जो हमारा प्रीवियस है ना वो पीटीआर के अंदर डाल दें। सॉरी, इक्वल नहीं कर रहा, हेड के प्रीवियस के अंदर हमारा पीटीआर का एड्रेस डाल दें, और हेड इज इक्वल टू पीटीआर। तो ये हमारा इंसर्ट एक बिगनिंग वाला केस हो गया। अब हम डिस्प्ले का भी फंक्शन लगाएंगे। डिस्प्ले का के अंदर हम टेम्प को हेड से स्टार्ट करेंगे, हेड टेम्प इज इक्वल टू हेड, ताकि हमारा लूप जो लगे वो टेम्प हेड से आगे ट्राइवर्स कर सके। टेम्प इज इक्वल टू हेड, हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल ये लूप हमारा तब तक चलता रहे जब तक हमारा हेड इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा हेड नल के टेम्प नल के इक्वल नहीं होता है। और हम यहाँ पर श्योर करा देंगे टेम्प डॉट डेटा, टेम्प का डेटा श्योर करा देंगे। और टेम्प को हम मूव कराने के लिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट की तरफ जाएगा। अब हम मेन फंक्शन में डब्ली लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं डी, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं डी एल डॉट इंसर्ट एट बिगनिंग। हम बिगनिंग के अंदर शुरू शुरू में 3 इंटर करा रहे हैं, फिर दोबारा हम करा रहे हैं इंटर 2, और फिर हम इंटर करा रहे हैं 1। तो शुरू शुरू में ये हमारा हेड बनेगा, 3 आ जाएगा, और उसके बाद 3 के शुरू में 2 आ जाएगा, और इसके बाद 2 के शुरू में 1 आ जाएगा, क्योंकि हेड
नई नोड जो होती है वो हेड बन जाती है, हमारी ये वाली कंडीशन देती है जो नई नोड पीटीआर है ना हमारे पास वो हेड के इक्वल हो जाए। तो हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन आ गया हमारा। अब हम इसको रन करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं डब्ल्यू लिस्ट के नाम से। तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, हाँ यार इसका इशू आ रहा है, मैंने इसके अंदर इंट डाल दिया, यहाँ पर इंट नहीं डालना क्योंकि हमारा इंटीजर यहाँ पर पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है। तो अब इसको दोबारा रन करते हैं, तो अब ये रन हो गया और इसका देखते हैं। ये देखें पहले पहले हमने 3 एड किया था और उसके स्टार्ट में उसके बाद हमने हमने 2 इंटर किया और उसके बाद 1 इंटर किया। ये हमारा केस हो गया फर्स्ट वाला केस, इंसर्टेड बिगनिंग। और अब हम देखेंगे दूसरा केस इंसर्टेड एंड वाला। तो इंसर्टेड एंड में भी हमारे पास अक्सर वही लॉजिक यूज होती है। तो हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट एट एंड। तो इसके अंदर भी हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी इन टाइप की वैल्यू। और जब हम नई नोट डाल रहे हैं ना, तो एंड पे डाल रहे हैं तो हमें नई नोट भी चाहिए होगी। तो पीटीआर जो कि हमारी न्यू नोड है, तो न्यू नोड हीप में बना देते हैं इसकी और इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। और हम क्योंकि जो पीटीआर की नोट डाल रहे हैं ना नई वाली, तो ये आखिर वाली नोड है ना, तो इसके हम पीटीआर के नेक्स्ट को नल कर देंगे, नेक्स्ट इक्वल टू नल। और पीटीआर को हम पीटीआर है ना जो हमारा पीटीआर का डेटा है, हमारा जो पीटीआर के अंदर जो भी डेटा आएगा वो हमारा वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना। जो वैल्यू यहाँ से आएगी वैल्यू हम यूज़र हमें जो देगा, ठीक है ना। तो अब हम इसका इफ़ वाला केस लगाते हैं। इफ़ वाला केस बिल्कुल इसकी तरह ही है जो इंसर्टेड फर्स्ट वाला है। अगर मतलब मैं यहाँ पर तो हमारे पास हमने नोड के अंदर डेटा इंटर कर दिया था। तो अगर हमारे पास डेटा नहीं है पहले से, तो हेड इक्वल टू नल। तो हेड के अंदर भी पीटीआर डाल दो, नई नई नोड डाल दो, टेल के अंदर भी वही एड्रेस डाल दो। तो इसका एल्स वाला केस हमारे पास बनेगा अगर हमारे पास पहले से ही कोई ना कोई नोड पड़ी हुई है। तो पीटीआर जो हमारी नई नोड है उसके प्रीवियस में टेल का एड्रेस डाल दो, टेल का एड्रेस। और जो टेल हमारे पास नोड पड़ी हुई है ना टेल, उसके नेक्स्ट में टेल के नेक्स्ट में हमारे पास पीटीआर का एड्रेस डाल दो, क्योंकि पीटीआर हमारी एंड वाली नोड है ना, लास्ट वाली। तो इसके लिए इसलिए हम इसमें पीटीआर का एड्रेस डाल देंगे और इसके बाद हम अपने टेल को अपडेट कर देंगे, टेल इज इक्वल टू पीटीआर। तो ये हमारा डेटा एंड पे मतलब इंसर्ट हो गया, ये हमारा फंक्शन प्रॉपर बन गया पूरा। सबसे पहले हमने पीटीआर के प्रीवियस में टेल का इंटर डेटा डाला, क्योंकि जो पहले से हमारी टेल थी ना उसके उसका एड्रेस हमने पीटीआर के प्रीवियस में डाल दिया। और जो टेल का नेक्स्ट था ना पहले से मौजूद थी हमारी टेल, उसके अंदर हमने पीटीआर का एड्रेस डाल दिया और टेल टेल को अपडेट कर दिया पीटीआर के साथ। पीटीआर क्योंकि हमारी न्यू नोड है। तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो ये हमारी शुरू में इंसर्शन होगी और इसको कॉपी करके नीचे रख देता हूँ इंसर्ट एट एंड, क्योंकि हम एंड पे स्टार्ट कर रहे हैं ना। ओके ये हो गया। यहाँ पर मैं नई लाइन लगा देता हूँ ताकि, तो डीएल हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ था, तो डीएल डॉट इंसर्ट एट एंड। एंड में हम अब 4 ऐड करना चाहते हैं, 4। तो हम जब इसको डिस्प्ले करेंगे डीएल डॉट डिस्प्ले, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा 4 वाली जो नोड है ना वो एंड पे आई होगी। तो ये इंसर्टेड बिगिनिंग वाला केस है 1 2 3। तो इंसर्टेड एंड वाला केस है 1 2 3। पहले वाली नोट थी, ये तो हमारी टेल नोट थी पहले वाली। तो हमने इसके जो चौथी नोड है हमारी पीटीआर, इसके प्रीवियस में हमने टेल का एड्रेस डाल दिया था
और जो जो टेल है हमारे पास, टेल के नेक्स्ट में हमने 4 का एड्रेस डाल दिया और टेल को अपडेट कर दिया 4 के साथ। तो ये हमारा डेटा इंटर हो गया नोड के एंड पर। तो अब हम करते हैं डिलीटेड बिगिनिंग वाला कोड। डिलीटेड बिगिनिंग हम फंक्शन बनाते हैं, तो ये वाइड होगा, वाइड डिलीटेड बिगिनिंग। तो सबसे पहले हमें एक नया टेम्परेरी वेरिएबल जिसे हमें हेड के इक्वल करना होगा, क्योंकि अब हम हेड की सारी वैल्यू इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं। और जो हेड का हमारा प्रीवियस पॉइंटर है, हेड का हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर पहले तो नल था, तो हेड है ना जो हमारा हेड, हेड के अंदर डाल दो भाई हेड के नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट की वैल्यू डालने का क्या फायदा है, हेड के नेक्स्ट में दूसरी नोड पड़ी हुई है ना, तो हेड के अंदर हेड की नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो ताकि हेड हमारा दूसरी नोड के इक्वल हो जाए। और इसके बाद हम चेक लगाएंगे इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड नल नहीं है तो हेड का प्रीवियस इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड नल नहीं है तो हेड का प्रीवियस नल हो, क्योंकि अगर हमारा हेड नल है तो उसके प्रीवियस में क्या वैल्यू होगी, वो नहीं पड़ी होगी ना, तो इसलिए हम इसको लगा रहे हैं ताकि हमारे पास कोई हेड हो ही नहीं तो उसके प्रीवियस में कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे पास जब एक चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में क्या मालूमात है, उसके प्रीवियस में क्या होगा वो तो हमें पता भी नहीं होगा। तो टेम्परेरी जो हमारा वेरिएबल था ना उसके नेक्स्ट को हम नल कर देंगे, इसका कनेक्शन मुकम्मल तौर पर हेड के साथ ख़त्म कर देंगे। दूसरी नोड जो है हेड का उसका कनेक्शन कर देंगे। अब हम डिलीट कर देंगे टेम्प को, ये हमारा डिलीट हो गया टेम्प। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो डिलीटेड बिगनिंग वाला ये हमारा फंक्शन है। डिलीटेड बिगनिंग शुरू शुरू में हम जब डिलीट करते थे, तो ये देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। चल जा सिम सिम, ये देखें यहाँ पर हमने इंसर्ट अटेंड किया था 4 को और ये डिलीटेड बिगनिंग किया तो 1 2 3 4 था हमारे पास डेटा, अब ये एक डिलीट हो गया। ठीक है ना। तो इसके बाद हम केस देखते हैं डिलीट एट एंड वाला। तो अब हम देखते हैं डिलीट एट एंड वाला केस। तो हम अब फंक्शन बनाते हैं डिलीट एट एंड वाला केस। ये अब एंड पे डिलीट करेगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी टेम्परेरी पॉइंटर है ना उसको हम टेल के इक्वल कर देंगे। मतलब टेल के पास जो कोई भी अब टेम्परेरी के पास आ गया है, तो हमारे पास जो टेल है ना, टेल इज इक्वल टू टेल के नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ है, टेल इक्वल टेल डॉट नेक्स्ट। और अगर हमारा टेल इफ टेल नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारा टेल नल के इक्वल नहीं है तो टेल के नेक्स्ट को नल कर दो, नेक्स्ट को नल कर दो। अगर हमारा टेल नल के इक्वल नहीं है टेल के नेक्स्ट को नल कर दो। और जो टेम्परेरी पॉइंटर है ना इसका जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस प्रीवियस को हम नल कर देंगे, क्योंकि अब हम इसको बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं, टेल को निकाल रहे हैं, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट टेम। तो ये हमारा कोड बन गया डिलीट एट एंड वाला। तो इसे हम चला के देखते हैं। ये हमारे पास ये डिलीटेड बिगनिंग वाला केस था, अब हम डिलीट एट एंड कर देते हैं। इसको सेट कर दूँ यार, कोड को सीधा रखता हूँ, डिलीट एट एंड, डिलीट एट एंड। एंड वाला डिलीट, अब हमारे पास जो 4 नोड है ना एंड वाली वो डिलीट हो जाएगी। डी एल डॉट डिस्प्ले, अब इसको डिस्प्ले, डिस्प्ले हो गया हमारा, इसको अब रन करते हैं हम। तो देखें दोस्तों हमारे पास एंड वाली नोड डिलीट नहीं हुई अभी, अभी हमारे कोड में कोई ना कोई मसला है, इसको देखते हैं यार।
कोड में डिलीटेड एंड टाइम पीस को टेल द नेक्स्ट। तो ये हमारा कोड नहीं चल रहा था यार, इसका मसला था क्योंकि हमने इसके अंदर ना पहले वाला केस डाला है कि अगर हमारा हेड और टेल अगर मतलब नल के इक्वल हो तो डिलीटेशन पॉसिबल है ही नहीं। पहले वो वाला केस डाल देते हैं और फिर हम इस कोड में कुछ ना कुछ मसला देखते हैं और उसको भी हल करते हैं। इफ हेड इज इक्वल टू नल, प्रिंट कर दो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। ये हमारी डिलीशन नहीं हो सकती और इसे कहेंगे यहाँ से रिटर्न करा दो। और इसका एल्स वाला केस ये है, सारे वाले कोड को उठा के नीचे डाल देते हैं। ये हमारा कोड आ गया। थोड़ा आगे पीछे हो गया यार, देख लेना। ये हमारा हो गया। तो इसका हमारा इशू क्या आ रहा है, कोड का भी रन नहीं हो रहा है। पहला केस ये है, अगर डाल के खोले तो वो बिल्कुल डिलीट ही नहीं होगा। तो टेम्प इज इक्वल टेल, टेल इज इक्वल टेल डॉट नेक्स्ट, टेल का नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है। टेल इज इक्वल टू टेल का प्रीवियस, क्योंकि हम टेल का प्रीवियस का वैल्यू इसके अंदर टेल की जो प्रीवियस वाले नोड है उसको हम प्रीवियस बना रहे हैं ना, तो इसका टेल का प्रीवियस कर देते हैं। टेल का प्रीवियस ही होगा क्योंकि हम प्रीवियस वाली नोड को टेल बना रहे हैं ना। तो अब ये देखना, अब ये रन हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद थी मैरानी, ये देखें बस ये फोर वाली नोट कट चुकी है। अब ये मतलब टेल एंड पे भी डिलीट हो चुकी है। उम्मीद काफ़ी है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।